छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपने पौराणिक इतिहास या हिंदुत्व सनातन के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आपको ज़रूर एक नाम सामने आया होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने सनातन की यूँ मानो तो स्थापना की थी उस काल में जब मुगलों का दौर चल रहा था। तो आज की वीडियो में हम आपको शिवाजी महाराज की संपूर्ण जानकारी, उनका इतिहास, उनका जन्म, मृत्यु, उनके द्वारा जीते गए युद्ध सभी की जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय शिवाजी जय भवानी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन जिन कुछ महान शासकों ने अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रभक्ति से इतिहास में अमर स्थान बनाया, उनमें से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने न केवल शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत में स्वराज की नींव भी रखी। शिवाजी महाराज को उनके साहस, प्रशासनिक क्षमता, धार्मिक क्षमता और जनता के प्रति प्रेम के लिए आज भी याद किया जाता है। अब बताते हैं शिवाजी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिंगनेरी किला में हुआ था। उनके पिता का नाम संभाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे और अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए शिवाजी का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई ने किया। जीजाबाई बहुत धार्मिक और साहसी महिला थी। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और स्वराज की भावना पैदा की। शिवाजी पर उनके गुरु दादाजी कोटदेव का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिवाजी को प्रशासन और युद्ध कला की शिक्षा दी। बताते हैं शिवाजी द्वारा स्थापित स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज बचपन से ही स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। उस समय भारत में मुगलों और विभिन्न मुस्लिम सल्तनतों का शासन था। शिवाजी ने सोचा कि जनता को अत्याचार से मुक्त कराना चाहिए और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी चाहिए। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरना किला जीत लिया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद उन्होंने कई किलों पर कब्जा किया, जैसे राजगढ़ किला, पुरंदर किला, कोडाना किला। अब बताते हैं अफजल खान। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ किले में हुई। शिवाजी ने महाराज ने पहले से ही सावधान रहे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और हाथ में बाघ नख छुपा लिया, जो एक शेर का पंजा जैसा होता है। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाए, उसने उन्हें मारने की कोशिश की। तभी शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खान पर हमला किया और उसे मार दिया। यह घटना शिवाजी की वीरता और बुद्धिमत्ता का बड़ा उदाहरण था। अब बताते हैं उनका मुगलों के द्वारा किया गया संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गए। उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सेनापति राजा जय सिंह प्रथम को भेजा। 1665 में शिवाजी को मजबूरी में पोरबंदर की संधि करनी पड़ी। इसके तहत शिवाजी को कुछ किले मुगलों को देने पड़े। बताते हैं आगरा से साहसिक पलायन। 1667 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा किला बुलाया। वहाँ उनका अपमान किया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ से भागने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को मिठाई के बक्सों में छुपाकर अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ आगरा से भागने में सफलता प्राप्त की। यह घटना इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब बताते हैं मराठा साम्राज्य का विस्तार। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया और अपनी सेना को मजबूत बनाया। उन्होंने नौसेना भी बनाई और समुद्री किलों का निर्माण किया, जैसे विजयदुर्ग किला। बताते हैं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ। इस अवसर पर उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना थी। इस समय शिवाजी महाराज ने अपनी
प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई। अब बताते हैं उनके द्वारा बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्थाएं। शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई। उन्होंने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा, मध्य सचिव, सेनापति, न्यायाधीश, पंडितराव, सुमत, मंत्री। शिवाजी महाराज ने जनता के हितों का बहुत ध्यान रखते उन्होंने किसानों पर कम कर लगाए और महिलाओं का सम्मान किया। अब बताते हैं शिवाजी महाराज की सेना। शिवाजी महाराज की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उनकी युद्ध शैली और गमीनी कावा का कहा जाता है। इसमें अचानक पर हमला कर दुश्मन को परास्त किया जा सकता था। उनके प्रमुख सेनापति तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर। इन वीरों ने शिवाजी साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसे आप भी जानते हैं, तानाजी मालुसरे पर एक फिल्म भी बनी थी, आपने उनकी वीरता देखी होगी। अब बताते हैं धार्मिक नीति। शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कभी किसी धर्म के लोगों पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने मस्जिदों और कुरान का सम्मान किया। उनकी सेना ने मुस्लिम सैनिकों भी थे जैसे इब्राहिम खान, दौलत खान। ये उनकी उदार नीति को दर्शाता है। अब बताते हैं शिवाजी महाराज की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु से पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज को प्रशासन संभाला। बताते हैं शिवाजी महाराज द्वारा उपलब्ध महान उपलब्धियां। मराठा साम्राज्य की स्थापना, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, शक्तिशाली नौसेना का निर्माण, जनता के हितों की रक्षा, धार्मिक यात्राओं और इनका भी योगदान। अब बताते हैं शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व। शिवाजी महाराज एक महान नेता थे। उन्होंने निम्न गुण थे: साहस, बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, धर्मनिरपेक्षता, नेतृत्व क्षमता। वे महिलाओं का सम्मान करते थे और दुश्मनों के साथ भी न्याय करते थे। अब बताते हैं शिवाजी महाराज का धर्म इतिहास में महत्व। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उन्होंने दिखाया कि साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। उनकी प्रेरणा के बाद में कई स्वतंत्र सेनानी आ गए हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। अब आपको ये कैसी लगी कमेंट में बताइए और कमेंट में जय भवानी लिखना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शिवाजी महाराज के नाम पर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।